साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, मंदिर के मौन में मैं सर्वधर्म समभाव की ओर बढ़ते हुए आपने भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में दर्शन किए। सोमनाथ मंदिर के बारे में, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ और भीमाशंकर का विवरण आपने प्रस्तुत किया, जानकारी प्राप्त की। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में आपका पुनः स्वागत है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी क्रम में आपकी जानकारी में साथियों बताना चाहूँगा कि इसी क्रम में हमने आपके साथ यात्रा की थी। भारत के 4 धाम, बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, द्वारिका जो गुजरात में है, जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है, रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है। ये धामों की यात्रा के बाद हम निकल पड़े थे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के यात्रा पर। आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग मुझे बना रहा। इसी क्रम में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि साथी जो लोग भी पहली बार या अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इसी सीरीज में हमने बागेश्वर और पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख जो विशिष्ट मंदिर हैं, जो श्रद्धा और साधक दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी, उनके दर्शन हमने किए, उनकी जानकारी प्राप्त की, उनके बारे में लोकमान्यता क्या है, उनके बारे में कितनी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, वो सब आपने सुनी, देखी और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी क्रम में साथियों आज हम आपको लिए चलते हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ, जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है साथियों। तो काशीनाथ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं साथियों। आज हम जिस स्थान या जिस जगह पर आपको लिए चलने वाले हैं साथियों, वो स्थान है भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग जो काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है साथियों। कहते हैं कि ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। वो चाहे कोई भी प्राणी हो, कोई धर्म हो, कोई संप्रदाय हो, सभी में वो 5 तत्व जो हैं वो हैं, उन्हीं से मिलकर ये शरीर बना है। वो 5 तत्व अंत में उन्हीं 5 तत्वों में मिल जाना है। ये बताता है हमें वह स्थान जो भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज हम जिस स्थान, जिस दिव्यता और जिस संस्कृति के प्रतीक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वह केवल एक मंदिर नहीं है साथियों, बल्कि भाव, आस्था और इतिहास की जीवंत धारा है। काशी विश्वनाथ एक प्राचीनतम नगर काशी। साथियों, ज्योतिर्लिंगों में से एक जहां हर कदम पर इतिहास, संस्कृति और भक्ति की गूंज सुनाई देती है, वह स्थल केवल शिव भक्तों का नहीं बल्कि सर्वधर्म समभाव यानी हर धर्म की संस्कृति के लोगों के लिए आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है। यहाँ का स्थापत्य, शिल्प और महत्वपूर्ण पौराणिक कथाएं हमें यहाँ याद दिलाती हैं कि काशी केवल एक स्थान नहीं है बल्कि संवेदनाओं, आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। मंदिर का वातावरण गहन मौन और श्रद्धा से परिपूर्ण हमें आत्मा के भीतर झांकने का अवसर प्रदान करता है। आज हम इस मंच पर काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग, इसके पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व और यहाँ की लोक मान्यताओं व परंपराओं की यात्रा करेंगे। यह प्रस्तुति आपको मौन और भावभूमि के माध्यम से एक आध्यात्मिक अनुभूति तक ले जाएगी। आइए
हम सब मिलकर इस अनंत भक्ति और संस्कृति की धारा का अनुभव करें और इस यात्रा के लिए अपने को तैयार करें। साथियों, काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तृत सर्वधर्म सुलभ ऐतिहासिक पौराणिक स्थापत्य और सांस्कृतिक संदर्भ सहित विवरण जो प्रस्तुत होने जा रहा है, इसे मौन भूमि और भावात्मक प्रस्तुति के रूप में महसूस करने का कष्ट करें। साथियों, काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वो भाव भूमि का संगम, काशी विश्वनाथ की प्राचीनतम नगरों में से एक जिसकी मिट्टी, गलियां, घाट और आकाश स्वयं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है। यहाँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और शिव भक्तों के लिए अनंत पवित्र स्थल माना जाता है। पौराणिक और धार्मिक स्थल कथा है कि इस भूमि पर भगवान शिव का स्वरूप प्रकट हुआ और यह स्थान मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। पुराणों में वर्णित है कि जो व्यक्ति यहाँ श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करता है उसके जीवन के पाप क्षीण हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। स्थापत्य और ऐतिहासिकता के बारे में जानकारी अगर हम प्राप्त करना चाहें तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि मंदिर का वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में महाराजा अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। यह मंदिर उत्तर भारतीय शैली के शिल्प और स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। गुंबद और मीनार, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का मेल जिसमें मध्ययुगीन स्थापत्य कला झलकती है। मंदिर का परिसर जो है वो गलियों और घाटों से घिरा है जो भक्ति और ध्यान और समाधि का अनुभव कराता है। यहाँ का जो शिवलिंग है साथियों, यहाँ का ज्योतिर्मय स्वयं में दिव्य प्रकाश का प्रतीक है। मौन में भी आत्मा को शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। लोक मान्यताओं और परंपराएं जो है यहाँ पर हर साल महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। स्थानीय मान्यता है कि काशी विश्वनाथ की सेवा और दर्शन से जीवन संवरता है। चाहे कोई भी धर्म या समुदाय का क्यों न हो, वह इस स्थल पर सर्वधर्म संभव है। यानी यहाँ हर धर्म और संस्कृति के व्यक्ति को शांति, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। भावभूमि और मौन मंदिर का वातावरण मौन, स्थिर और अनंत भावों से भरा है। यहाँ कदम रखते ही मन में भक्ति और सम्मान का भाव उत्पन्न होता है। यहाँ की ध्वनि नहीं बल्कि मौन ही सबसे बड़ी पूजा है। यहाँ हर पत्थर, हर दीवार और हर गलियारा इतिहास, लोक कथाओं और परंपराओं से गुथा हुआ प्रतीत होता है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है साथियों, बल्कि आस्था, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का संग बिल्कुल जीता जागता संगम है। काशी विश्वनाथ साथियों न केवल शिव भक्तों का तीर्थ है बल्कि यह संस्कृति, स्थापत्य, पौराणिक कथाओं, लोक मान्यताओं और सर्वधर्म भावना का प्रतीक भी है। यहाँ की हर सांस, हर दृष्टि और हर स्पर्श भक्त को मौन में भी ज्ञान और भक्ति का अनुभव कराता है। साथियों, आगे बढ़ते से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसे जरा सा हम इस रूप में भी इन भावों के साथ भी देख सकते हैं। कैसे, आइए महसूस करते हैं। मौन की धारा काशी की गलियों में कदम रखते ही मौन बोलता है, शब्द भी चुप हो जाते हैं। पत्थरों की खामोशी में इतिहास गूंजता है और हर छत, हर मीनार भक्ति से भर जाता है। यहाँ शिव का ज्योतिर्लिंग नहीं बल्कि आत्मा की ज्योति जलती है। सारे पाप, सारे भय बस श्रद्धा की आंच में पिघल जाते हैं। मंदिरों की दीवारें, घाटों की लहरें सब कहती हैं यह भूमि केवल जगह नहीं, यह संस्कृति, यह परंपरा, यह आस्था है जो हर धर्म, हर संप्रदाय के लिए खुली है। मौन में भी एक संगीत है जिसे शब्द कह नहीं सकते। यहाँ हर सांस, हर दृष्टि हृदय को शांति और आत्मा को ऊर्जा देती है। काशी विश्वनाथ केवल शिव का नहीं, सर्वधर्म संभव सभी का प्रकाश है। यहाँ आओ, बैठो, झुको और अनुभव करो। मौन में भी भक्ति की गूंज है। साथियों, मैं अंत में कहना चाहूँगा कि काशी विश्वनाथ जो है वो भक्ति और सर्व धर्म संभाव को ध्यान में रखते हुए ही लोक ईश्वर
अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। साथियों, यह एक पवित्र स्थल है। इस पवित्र स्थल की यात्रा की, जहां हर पत्थर, हर दीवार, हर मीनार भक्ति, आस्था और संस्कृति की गूंज कहती हुई या महसूस होती है। यह केवल मंदिर नहीं, बल्कि भाव, भूमि और आत्मा की ज्योति है। यहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं, मौन बोलता है, हृदय समझ जाता है। आइए हम सब इस अनुभव को अपने भीतर सजोएं और याद रखें, काशी विश्वनाथ की ज्योति सिर्फ शिव की नहीं, सभी धर्मों, सभी भावनाओं और सभी संस्कृतियों की ज्योति है। हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारी संवेदनाएं यहाँ मिलकर बनती हैं जीवन की सबसे मूल्यवान धरोहर। यह है काशी विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। साथियों, कैसी लगी आपको ये प्रस्तुति, कैसी लगी ये जानकारी? अवश्य मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। और आपको अगर ये प्रस्तुति अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और कल हम चलेंगे त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र की ओर। तो मैं भी बहुत उत्साहित हूँ कि हम और आप एक साथ मिलकर इस यात्रा में हैं। तो साथियों, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान सबकी रक्षा करे, सबका परोपकार करे, सबको सद्बुद्धि दे। इसी भाव से आपसे आज विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।